खास करके चौथम प्रखंड और चौथम प्रखंड का ये करवा बस्ती, तो सौभाग्य की बात है कितने दिनों के बाद या कहिए कि पहली बार इस पावन धरती पर चौथम करवा के पावन धरती पर ये जो है 9 दिन का जो है मदभक्त भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो पूरे संसार के शांति एवं उसके जो विकास के लिए आह्वान यहाँ के नौजवान, यहाँ के माताओं, यहाँ के बहनें, हर तबके लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे बगल में खड़ी हैं सोनी देवी मुखिया जी, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। सारे लोग को एकत्रित कर करके हम लोग अभी यहाँ पर दौका भगवती स्थान जाएंगे, वहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। ये सारे नौजवान यहाँ पर जाकर पूरा कलश यात्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम होगा और संध्या 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक भागवत कथा का वाचन होगा। मथुरा वृंदावन से 1 से अच्छे कलाकार आए हुए हैं जो यहाँ के श्रोतागण सुनेंगे और पूरे ग्रामीणता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति धर्म के मजहब को छोड़ करके सांप्रदायिक एकता और सौहार्द के वातावरण को बनाने करने के लिए हम तमाम ग्रामवासी, चौथम प्रखंडवासी, खास करके करवा रूपी ग्रामवासी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस कार्यक्रम कराने में। और मैं यहाँ से स्थानीय प्रशासन से भी और दूर दूर के लोगों से भी आपके चैनल के AR न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ये भागवत कथा का जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है, इस कथा श्रवण में संध्या 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक आए और कथा श्रवण से लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या कहेंगे मुखिया जी, आपके यहाँ जो यज्ञ का आयोजन किया गया है इस पर? हम तो पूरे प्रखंड वासियों से कहना यही चाहेंगे कि बड़ी सौभाग्य की बात है। आज चौथम प्रखंड अंतर्गत शोभा यात्रा निकल रहा है, इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। हम लोग को बहुत खुशी है कि मेरे पंचायत में, मेरे प्रखंड में शोभा यात्रा आज निकल रहा है। क्या सर आपके सोचने से कार्यक्रम? हम आपके चैनल के द्वारा सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कहना चाह रहा हूँ, कहता हूँ कि ये जो यज्ञ है, ये भागवत कथा है, शांति के लिए है और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता का मार्ग है। ये हम लोग इसको सब मिल करके चौथम प्रखंड के वासी, सरिया पंचायत के करवा मोड़ रुकनी के वासी इसको सफल बनाने का कार्य करें। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं से, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश कहा गया है और आज भी है। रही बात आज जो यहाँ यज्ञ हो रहा है, यह ऋषि यज्ञ भागवत कथा यहाँ पर होगा और खास करके इस धरती को राम और कृष्ण की धरती कहा जाता है और ऐसी धरती पर, ऐसी पावन धरती पर यदि आज भागवत कथा हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बढ़िया आज तक जो भी हुआ इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और आप देख रहे हैं इस कथा को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के युवक, युवती, पुरुष, महिला, नौजवान सब के सब इतना उत्साहित है कि उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं। लगता है कि कोई विशेष में विशेष हो रहा है, इसलिए यहाँ के नौजवानों, महिला, पुरुष सब एक होकर के आज जो है ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा, ये कलश यात्रा हम कहीं से भी करवा सकते थे, लेकिन हमारे क्षेत्र का चर्चित स्थान देवका है, जिसको देवका कहता है भगवती स्थान, वो चर्चित है। इसलिए हम सारे नौजवान या बुजुर्ग सब मिल करके विचार किया कि इस शोभा यात्रा के कलश में जो जल भरा था तो यह जल देवका भगवती स्थान से भरा जाए और वह भी हमारा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, देवी स्थान, और यही विशेषता है हमारी। सर कितने ये कन्या यहाँ से निकाले गए हैं, कितने कलश यात्रा निकलेंगे? यह जो कलश यात्रा यहाँ से देवका जाएगी, देवका से कलश भर करके, जल भर करके हम लोग यहाँ आएंगे, नवटड़िया सरिया होते हुए करवा यहाँ रखेंगे। और यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सारे युवक, महिलाएं, दो संप्रदाय के लोग मिल करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएंगे और हम लोग अच्छे तरह से इनका सफल कार्यक्रम करेंगे। कितने कन्या कलश उठाए हैं? 108 कन्या जो कलश उठाई हुई है।
चलिए आप देख सकते हैं। मानसिक प्रज्ञान